गुजरातियों को ड्रीम अमेरिका दिखाकर उनको मौत के मुंह में धकेलने वालों और उन लाखों रुपए वसूलने वाले एजेंट्स की गिरफ्तारी के बाद कई हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। अमेरिकी सीमा में अवैध तरीके से घुसने के दौरान कई गुजरातियों की मौत के बावजूद गुजरात से अवैध तरीके से गुजरात जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब इसके लिए एजेंट 60 लाख से ज्यादा वसूल रहे हैं। पूरे परिवार को भेजने के एवज में तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं, लेकिन लाखों खर्च करने के बावजूद भी जिस रास्ते लोगों को अमेरिका भेजा जाता है वो कई जोखिमों से भरा हुआ है। देखिए आज की सबसे बड़ी ये रिपोर्ट। साल 2022 की शुरुआत में अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान मारे गए 5 गुजरातियों की मौत को लेकर हैरान करने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। डिंगुचा के जगदीश पटेल और उनके परिवार की मौत कड़ाके की ठंड में कनाडा अमेरिका सीमा पर बर्फ में फंसने से हो गई थी। जगदीश पटेल और ऐसे ही कई गुजरातियों को ड्रीम अमेरिका दिखाकर मौत के मुंह में भेजने वाले शातिर एजेंटों ने कई अहम खुलासे किए हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए 3 एजेंटों ने पूरी मोडस ऑपरेंडी बताई है। ડીંગુચાનો પરિવાર અહીંયાથી પ્રાથમિક એની જે ડિટેલ મળી છે મુજબ દુબઈ અને દુબઈથી ટોરેન્ટો ગયેલો એ કયા એજન્ટ મારફતે અહીંયાથી ફેનિલ ક્રોસર પાસે પહોંચ્યો એની વિગત હજી તપાસમાં મેળવવાની બાકી છે। ફેનિલ પાસે પહોંચેલો છે એ વિગત છે। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि अमेरिका भेजने के लिए एजेंट 3 रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें सबसे आसान और महंगा रास्ता है कनाडा की सीमा के जरिए। जगदीश पटेल ने भी यही रास्ता चुना था। कनाडा सीमा पर आमतौर पर पुलिस की गश्त हल्की होती है, लेकिन कड़ाके की ठंड कई बार जानलेवा साबित होती है। जगदीश पटेल और उनके परिवार की मौत बियाबान में बर्फबारी के बीच फंसकर हो गई थी। क्राइम ब्रांच द्वारा ડીંગુચાના પરિવાર જે 4 લોકો અને એ સિવાય બીજા 11 લોકોને જે કેનેડાથી અમેરિકામાં ઇલીગલ ઘુસાડવાનો જે પ્રયત્ન કરીને ત્યાં અમેરિકામાં ઘુસાડેલા અને એમાં 4 લોકોના મરણ થયા એ સંદર્ભે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો। એ ગુનાની તપાસ અમને સોંપેલી હતી ને એ ગુનામાં પ્રાથમિક 2 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ગઈકાલે રાત્રે ત્રીજા આરોપી દશરથ ચૌધરીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। हालांकि डिंगुचा कांड के बाद भी अवैध तरीके से अमेरिका भेजने का गोरख धंधा खुलेआम चल रहा है। लोगों में भी अमेरिका जाने के जुनून में कोई कमी नहीं आई है। हर साल अमेरिका जाने के लिए गुजरात के लोग लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं। कनाडा के जरिए अमेरिका भेजने के लिए एजेंट सबसे पहले दिल्ली या अहमदाबाद से लोगों को टोरंटो भेजते हैं, फिर उन्हें सड़क मार्ग से 1800 किलोमीटर दूर मैनिटोबा ले जाया जाता है। यहाँ से भीषण ठंड में पैदल अमेरिका की सीमा को पार करना पड़ता है। ऐसा करने में मौत का भी खतरा है। कई बार घुसपैठ करते समय कई लोगों की मौत भी होती है। एजेंट इस रूट के लिए 60 से 65 लाख रुपए वसूल करते हैं। સુરતમાં એવું ધ્યાન આવ્યું છે કે આ છોકરાઓને જે મોકલેલા હતા 62 લાખ રૂપિયા 60 થી 62 લાખ રૂપિયા એક સ્ટુડન્ટના લેતા હોય છે। એમાં જે નીચે સબ એજન્ટ હોય છે એ પોતે આમાં એનું કમિશન હોય છે 5 લાખ રૂપિયા થી 6 લાખ રૂપિયા વચ્ચે અને બાકીના પૈસા એ મેઇન એજન્ટને જે આપે છે ત્યાંથી પછી એ મેઇન એજન્ટ પોતાના પૈસા રાખી અને જે ક્રોસર છે બાકીના પૈસા એ ક્રોસરને આપે છે। दूसरा रूट मेक्सिको की सीमा के जरिए है। हाल ही में गुजरात से गए एक और गुजराती की ट्रंप वॉल से गिरकर मौत हो गई थी। अहमदाबाद के कलोल के रहने वाले ब्रिज कुमार यादव अपनी पत्नी और बेटे के साथ 30 फुट ऊंचे ट्रंप वॉल को पार कर रहे थे, तभी ऊंचाई से गिरने से उनकी मौत हो गई थी। मेक्सिको रूट सस्ता होने के कारण सबसे लोकप्रिय है। अमेरिका जाने के लिए सबसे पहले लोगों को दुबई भेजा जाता है। दुबई से तुर्की और फिर मेक्सिको के तिजुआना ले जाया जाता है। यहाँ से लोग ट्रंप वॉल को पार कर अमेरिका में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि ट्रंप वॉल पर अमेरिकी पुलिस की सख्त निगरानी रहती है और यहाँ सीमा पार करना भी जोखिमों और खतरों से खाली नहीं। तीसरा रूट सबसे कठिन माना जाता है। अमेरिका जाने के लिए एजेंट इस रूट से पहले ब्राजील ले जाते हैं। यहाँ से लोगों को निकारागुआ या ग्वाटेमाला ले जाया जाता है। यहाँ घने जंगलों में कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है। खराब मौसम और डकैतों का भी इस रूट पर सामना करना पड़ता है। इस रूट के जरिए जाने वाले शख्स की जान की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि घने जंगलों में जंगली जानवरों से लेकर खराब मौसम, भटकने का खतरा और डकैतों का डर भी हमेशा बना रहता है। जो लोग ज्यादा खर्च नहीं कर सकते वो इस रूट को चुनते हैं। इतने खतरों के बावजूद अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले गुजरातियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अब एक आदमी को अमेरिका ले जाने के लिए एजेंट करीब 65 लाख तो पूरे परिवार के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक वसूल कर रहे हैं। अहमदाबाद पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ पिछले साल ही करीब 4000 गुजराती अमेरिका रवाना हुए थे। हालांकि इनके और डिटेल्स नहीं मिली। पुलिस की जांच जारी है और अभी कई और अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक टीम गुजरात पहुंची है। अहमदाबाद के 3 दिन के दौरे में ये टीम 3 दर्जन से ज्यादा उद्योगपतियों से मुलाकात करेगी। यूपी की इस टीम में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, जितिन प्रसाद और जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर शामिल हैं। वहीं कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस टीम में शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को नई ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं।